भारती, आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, आपने किस किस चीज़ का सामना किया है और क्या क्या स्ट्रगल किया आपने? एक्चुअली में सामना कोई किसी चीज का नहीं करता है या स्ट्रगल करता है, जो भी करता है। क्या क्या स्ट्रगल किया आपने तब यहाँ तक पहुँचे हो आप? 2016 2014 की बात है, ठीक है। 2014 से 2014 16 शुरू। 2014 जब मैं टेंथ कंप्लीट हो गई थी उस टाइम में। मैं फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में मेरी बड़ी वाली दीदी की जो शादी फिक्स हो गई थी, उनकी 2015 में उनकी शादी हो गई थी। 2015 में शादी होने के बाद मैं अकेली रह गई, ठीक है। अब मेरे तो छोटे छोटे सारे बच्चे, मतलब भाई बहन थे तो छोटे ही। कितने बहन भाई हो आप वैसे? 5 बहन और 1 भाई, मतलब 6 6 बहन। बहन भाई। हाँ, आगे। तो इसके बाद में फिर मैंने 2016 में अपनी, सॉरी गलत हो गया, मैंने 2016 तक तो अपनी टेंथ ही कर लिया, नाइन्थ करी थी। मतलब 2014 में मैंने नाइन्थ में एडमिशन लिया था, 15 में कंप्लीट हुई। उसके बाद में 16 में मेरी टेंथ कंप्लीट हुई थी, ठीक है। अच्छा। 15 में मेरी दीदी की शादी हो गई थी, ठीक है। टेंथ में आई तब तक वो जब फर्स्ट ईयर में आती तब तक उनकी शादी कर दी पापा ने। उसके बाद अच्छा, मतलब आपकी दीदी की शादी जल्दी हो गई थी, है ना? बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब होंगी वो 15-16 साल की उस टाइम तक। अच्छा। तो उसके बाद में उनकी शादी होने के बाद में मैंने टेंथ की। टेंथ के बाद में फिर 11th फिर 12th की। 2018 में मेरी कंप्लीट हुई है 12th, ठीक है। उसके बाद में मैंने एडमिशन लिया बीएससी में। एएनएम से पहले आपने बीएससी की हुई है ना, राइट? बीएससी में एडमिशन लेने के बाद मैंने 2 साल तो रेगुलर की थी, ठीक है। वो भी गांव में बाईसाइकिल से आना जाना बहुत टफ रहता है। 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी धूप में। तो फिर उसके बाद में 2 साल रेगुलर करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ मेडिकल। अच्छा, आपने जो बीएससी की वो अपने होम टाउन से ही की थी, है ना, घर से ही? तो फिर मैंने सोचा यार कुछ अलग, मतलब कुछ और करना चाहिए जिससे आगे के लिए कुछ सोच चाहिए। तो फिर मैंने एएनएम में एडमिशन लिया आगरा, जब मेरी बीएससी लास्ट ईयर थी उससे, ठीक है। बीएससी के साथ में मतलब 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपने एएनएम में एडमिशन ले लिया। तो इसके बाद में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में मेरी जब बीएससी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद में मैं 2 साल तक यहाँ आगरा रही। उसके साथ में मैंने जॉब भी की थी, पार्ट टाइम जैसे कर ली, है ना। तो जॉब भी की, पढ़ाई भी की। फिर उसके जब मेरी 2023 में एएनएम कंप्लीट होने के बाद में भाई आगरा, ठीक है। वो सॉरी नोएडा मेरी। आगरा आपने एएनएम की, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप नोएडा शिफ्ट हो गए, है ना? हाँ। तो नोएडा मेरी जॉब लगी, मतलब वहाँ तो क्या 7-8 हज़ार रुपये मिलते थे। तो ईयर कौन सा था, कौन सी साल में? 2022 में। हाँ, तो उस टाइम ऐसा ही, आगरा क्षेत्र में तो ऐसा ही है। हाँ। फिर उसके बाद मैं नोएडा आई। नोएडा सीधे मेरे डायरेक्ट 15,000 सैलरी थी, उसमें मेरी जॉब लगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने मुश्किल से की होगी तो 1.5 साल शायद मुश्किल से जॉब की होगी। आपने नोएडा 1.5 साल का? उसी टाइम पे मेरे पापा शादी की बोलने लगे अच्छा। कि शादी कर लो। हाँ, घर में लड़की जवान हो जाती है तो भाई माँ बाप को तो लगता ही है शादी करो जल्दी से, घर से भगाओ उसको। लड़के तो बहुत सारे देखे थे, बट जब वो कहते हैं ना जहाँ किस्मत ले जाए वहीं जाना पड़ता है ना। तो घर वालों ने बोला, मतलब होली आ रही थी तो हर फेस्टिवल पे घर ही जाना होता है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप, मैंने ऐसे ऐसे एक लड़का देखा है, अगर आपको फोटो भेजता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप देख लेना आके, होली पे वैसे भी घर ही आ गई। तो मैंने कि ठीक है देखते हैं। तो हम देखने गए, मतलब होली के बाद ही देखने गए, जस्ट 2 दिन बाद। फिर
फिक्स हो गई वहीं पे। चटमंगनी पट गया कर दिया। तो मतलब आपने जो लड़का देखा वो फर्स्ट टाइम ही देखा या उससे पहले भी जैसे होता है कि घर वाले बताते कि आज यहाँ देख लो आज वहाँ देख लो, ऐसा भी होता है ना कई लोगों के साथ, ऐसा भी था या फिर सीधे देखा चटमंगनी और पट ब्याह कर दिया? नहीं ऐसा ऐसा नहीं था, उन्होंने लड़के तो बहुत सारे देखे थे पर मैंने नहीं देखा था किसी। आपने फर्स्ट देखा हाँ, वही मैंने- फाइनल हो गया। तो फिर उसके 8 महीने बाद शादी हो गई। हम्म। 8 महीने बाद शादी होने के बाद अब चल ही रहा है 5 महीने का। मतलब 8 महीने, मतलब जब आपकी शादी फिक्स हुई उसके 8 महीने के गैप बीच में 1 साल का गैप पूरा दिया। अरे मैं उसमें भी बीच में सोचती रही बीच में कि करो ना करो ये तो होता ही है। फिर क्या अब इससे ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा अब क्या है, अब लाइफ में आपके जैसे एक होता है ना, जैसे शादी से पहले जो लड़कियां होती हैं और शादी के बाद जो लड़कियां होती हैं, अच्छा ये बताओ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए शादी के बाद? या फिर जैसे कई लोगों का होता है ससुराल में ना भाई ऐसा है वैसा है, लड़की पूरी घर गृहस्थी में घुस जाती है, उसको अपना ना तो बचपन याद आता है ना मतलब अपने घर का कुछ ऐसा लगता ही नहीं, हाँ मैं पहले जैसी हूँ या नहीं हूँ। तो शादी के बाद मतलब आपके साथ क्या चेंज आए हैं? मेरे साथ तो ये चेंज आए हैं मोस्टली क्योंकि मैं सास ससुर के साथ रही नहीं हूँ एक्चुअली में, क्योंकि वो गांव में रहते हैं मैं यहाँ गुड़गांव रहती हूँ, तो बहुत डिफरेंट है। बट हाँ कभी कभी जाना आना होता है। और चेंजेस ये आए हैं कि मतलब चेंजेस तो कुछ नहीं आए, पहले भी जॉब करती थी अभी भी अपना सेंटर संभाल रही हूँ, तो बस यही है और कुछ नहीं होता है कि हाँ भाई ससुराल जाने के बाद पति की पाबंदी, सास की पाबंदी, ये सब चीजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ आपके साथ जो होगा वो? ऐसा तो कुछ नहीं मतलब ससुराल बढ़िया मिली है ना? हाँ यही तो। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक आगे की जिंदगी के लिए। और फाइनली गाइज मैं बता दूं इनका हस्बैंड कौन है, मैं ही हूँ। मैं आज अपनी वाइफ का इंटरव्यू ले रहा हूँ और वीडियो देखो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज। आप भी बोल दो एक बार, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाँ कर लेना, कर लो बोल दिया तो। थैंक यू।